हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने कंट्रोल सिस्टम का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू किया है और उसमें 5 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। तो एक बार मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि आपने वो लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर कंट्रोल सिस्टम का भी यहाँ पर आपके लिए अपलोड करूँगा। इसके साथ साथ जो भी 8 सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ पेड बैच पे डील करने वाला हूँ गेट एनडीएससी क्रैकर कॉम्बो में, उन सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें 5 लेक्चर्स तो मैं पहले आपके लिए अभी अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस लेवल तक यहाँ पर एटलीस्ट डील करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ पर हम जो टॉपिक डील करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी है, इंटरेस्टिंग भी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूअल किसी एक्सप्रेशन का आप कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उससे आप कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, और कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस होंगे n नंबर वेरिएबल्स में। तो ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ड्यूअल, सेल्फ ड्यूअल एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये टॉपिक्स हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको ड्यूअल से। तो किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन का अगर आपको ड्यूअल लिखना है तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर आप लिखें ड्यूअल ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चन आपको पीएसयूज इन सब में हर बार देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप्स की, स्टेप्स टू फाइंड ड्यूअल, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। दैट इज, फर्स्ट वन इज, अगर आपके पास कहीं पर भी 2 वेरिएबल्स के बीच में एंड ऑपरेशन दिख रहा है तो उन ऑपरेशन को आपको रिप्लेस करना है और से, और वाइस वर्सा। मीन्स यहाँ पर आपको एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन को एक दूसरे से रिप्लेस करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे। अगर आपके पास सेकेंड थिंग, अगर आपको कहीं पर एक्सप्रेशन में 1 दिख रहा है तो इस 1 को आप 0 से, या 0 दिख रहा है तो 0 को आप 1 से रिप्लेस करेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, दैट इज, अगर जैसे हमने बात की थी कि हमारा वेरिएबल है ए, जिसके 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, ए या ए कॉम्प्लीमेंट, तो इनको हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को लिटरल्स ऑफ ए कहते हैं। तो यहां पर आपको लिटरल्स को चेंज नहीं करना है। दैट मीन्स कीप द लिटरल्स एज इट इज। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहां पर, कीप द लिटरल्स, कीप द लिटरल्स एज इट इज। लिटरल्स में कोई चेंजेस नहीं करने। और यही एक मेजर आपका जो डिफरेंस है वो है सेल्फ, जो कॉम्प्लीमेंट आप लिखते हैं, जो डुअल लिखते हैं, सिर्फ यही पॉइंट चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी जहां एंड ऑपरेशन है उसको और से रिप्लेस कर दीजिए, 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन जो लिटरल्स हैं उन लिटरल्स को एज इट इज रखना है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक सॉप लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं हम ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड प्लस ए बी सी। अगर हमसे पूछा गया फाइंड ड्यूअल, फाइंड इट्स ड्यूअल, तो अगर हमें इसका ड्यूअल फाइंड करना है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए बी और सी के बीच में प्रोडक्ट है, मींस यहाँ पर एंड ऑपरेशन अप्लाइड है इन बिटवीन ए बी एंड सी। तो अगर हमें ड्यूअल फाइंड करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो एंड ऑपरेशन है उनको और एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना है। तो यहाँ जो ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान आपको बस ये देना है कि जो लिटरल्स थे वो ए को हमने ए ही रखा है, बी को हमने बी ही रखा है, और सी कॉम्प्लीमेंट को भी हमने सी ही रखा है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में, इन दोनों मिन टर्म्स के बीच में आपको ये सम का साइन दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर और ऑपरेशन है। लेकिन हमें ड्यूअल लिखने में क्या करना है, इस और को एंड से रिप्लेस करना है। तो इस और ऑपरेशन को हमने एंड ऑपरेशन से रिप्लेस किया। फिर से यहाँ पर इनके बीच में आपको एंड ऑपरेशन दिख रहा है तो इसको और से रिप्लेस कीजिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस सी। और फिर हमारे पास फिर से ये जो और ऑपरेशन है इसको हमने एंड से रिप्लेस किया, और इसको हमने ए प्लस सी को लिख दिया, ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक सिंपल आपको दिख गया कि कैसे हम किसी एक्सप्रेशन का ड्यूअल लेते हैं। एंड ऑपरेशन को और से रिप्लेस कीजिए, और ऑपरेशन को एंड से रिप्लेस कीजिए, बट कीप द लिटरल्स एज इट इज, जो कि आपका मेन पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास होता फाइंड
द ड्यूअल ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास होता ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी एंड प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, अगर हमें इस एक्सप्रेशन का ड्यूअल लिखना है, एक बार आप पहले ट्राई कर लेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर चेक भी कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका ड्यूअल तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी के बीच में आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको आपने और से चेंज किया तो ए प्लस बी। अब यहाँ पर आपको ये और ऑपरेशन दिख रहा है तो आपने इसको एंड ऑपरेशन से रिप्लेस किया। ए लिटरल एज इट इज रखना है हमें, लेकिन ए के साथ बी प्लस सी का प्रोडक्ट है तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, यहाँ जो एंड ऑपरेशन है इसको हमें और ऑपरेशन से रिप्लेस करना है। अब ये बी और सी के बीच में और ऑपरेशन है तो इसको हमें एंड ऑपरेशन से रिप्लेस करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी इंटू सी। तो ये आ गया हमारे पास ए बी की जगह पर ए प्लस बी, इस एंड और की जगह पर एंड ऑपरेशन, और ये ए इंटू बी प्लस सी को हमने लिखा ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और ऑपरेशन था, हमने इसको एंड ऑपरेशन से रिप्लेस किया और इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस सी। तो ये आपका सिंपल क्या आ गया, ये आपका ड्यूअल एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए एडवांटेज क्या है, ड्यूअल को हम कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। तो कई बार आपको मतलब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स में आपने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देता है, ए देता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगर उस लॉजिकल एक्सप्रेशन का आप एक बार ड्यूअल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करें, तब जो आपके पास एक्सप्रेशन मिले, अगर उस पर एक बार और आपने ड्यूअल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तब जो आपको चीज मिलेगी वो वही होगी जिस पर आपने पहली बार ड्यूअल लिया था। इट मींस इफ वी टेक ड्यूअल 2 times देन विल गेट द सेम फंक्शन बैक। तो इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट में, दैट इज इफ वी टेक ड्यूअल 2 times then we get the original function back, ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ। आप मतलब समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन था y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बार बी। हमने 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला रिजल्ट था ए प्लस ए बार बी, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी, ये आपने देखा था। इसी तरह से हमने देखा था ए बार प्लस ए बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार प्लस बी। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे वो आपको याद रखने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है, अगर हम इस पर एक बार ड्यूअल अप्लाई करें, ठीक है, तो अप्लाइंग ड्यूअल, अगर आप इस पर ड्यूअल अप्लाई करते तो क्या होता, अप्लाइंग ड्यूअल हमारे पास आ जाता ये ए एज इट इज रखेंगे हम, लिटरल्स को तो हमें चेंज करना नहीं है। ये जो और ऑपरेशन है इसको हम एंड ऑपरेशन से रिप्लेस करेंगे, और इनके बीच में जो एंड ऑपरेशन है उसको हम और ऑपरेशन से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है ए इंटू ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, और ए इंटू बी से आपको ये वैल्यू मिली ए बी। तो अगर आपने पहली बार इस फंक्शन पर ड्यूअल लिया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, ए बी आया। अब अगर आप एक बार और ड्यूअल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो अप्लाइंग ड्यूअल वन मोर टाइम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, यहां पर अगर आपने लिया इसका एक बार और ड्यूअल तो आपको ये चीज मिली, ए इंटू बी का ड्यूअल जब आप लेंगे तो जो एंड ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा और ऑपरेशन से, तो आपको ये वैल्यू मिली ए प्लस बी। और आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी और ये ए प्लस ए बार बी दोनों चीजें क्या हैं, इक्विवेलेंट है, ये दोनों आइडियल सेम चीजें हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी फंक्शन पर 2 बार ड्यूअल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो हमें वापस वही फंक्शन फिर से मिल जाएगा। तो यही इसका एडवांटेज है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है जिसको कि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम पहले उसका एक बार ड्यूअल ले लेंगे, उसको जितना मिनिमाइज हो सके मिनिमाइज कर लेंगे, और उसके बाद जो चीज़ मिली उस पर एक बार और ड्यूअल अप्लाई कर देंगे, तो हमें जो एक्चुअल गिवन फंक्शन था उसका मिनिमाइज फॉर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर किया हमने, एक बार ड्यूअल लिया, इसको मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद एक बार और ड्यूअल लिया, तो हमें यही फंक्शन मिला लेकिन अपने मिनिमाइज फॉर्म में मिल गया। तो यही एडवांटेज है आपके ड्यूअल का। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो एडवांटेज में लिख सकते हैं आप, एडवांटेज ऑफ ड्यूअल, दैट इज, आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ईजियर टू टेक ड्यूअल फर्स्ट, या आप ऐसे लिखें, इट इज ईजियर टू सॉल्व
long expressions by taking its dual first, then after minimization, if possible, after minimization, then after minimization take the dual once again. तो ये क्या लिखा हमने कि अगर हमारे पास कोई लॉन्ग लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसको सिंप्लीफाई करने का एक इजी मेथड ये है, एक बार आप उसका ड्यूअल ले लीजिए और जो चीज़ मिली उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर से ड्यूअल ले लीजिए तो आपको जो लंबा एक्सप्रेशन था उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देख लें एक, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट इज a plus b bar plus c, a bar plus b plus c and into a plus b plus c। अगर हमें इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो थोड़ा हमें बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक बार अगर हम क्या करें, अगर हमने इसमें सबसे पहले ड्यूअल ले लिया तो टेकिंग ड्यूअल फर्स्ट, हमें जो चीज़ मिली वो क्या मिली, ड्यूअल लेना आप समझ रहे हैं, ये हम लिटरल्स को एज इट इज रखते हुए हमने इसको लिख दिया a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, ये फर्स्ट टर्म। अच्छा एक चीज़ और, जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछता कि ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ आउटपुट के लिए इन पॉज फॉर्म, तो पूछा जाता कि इस पॉज फॉर्म के आउटपुट को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि हम मैक्स टर्म्स के केस में पाई एम के टर्म्स में लेते थे। जैसे ये हमारे पास a है तो आपने देखा था पॉज एक्सप्रेशन में अगर a लिखा हुआ है मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, अगर b कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी और c है तो फिर से वैल्यू 0 होगी। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 1 0, मतलब ये किसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब जब आप ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा, मतलब कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है ये एक्सप्रेशन, तो आपको दिखेगा 1 दैट इज 0 1 0, 0 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी, तो इट इज 2, देन इट इज 1 0 0 दैट इज 4 एंड इट इज 0 0 0 दैट इज 0। तो 2 4 और 0 पर लॉजिक सर्किट का आउटपुट 0 हो रहा होगा। ये पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था। चलिए तो यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये प्रोडक्ट को हमने और से रिप्लेस किया, इसको लिखेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, फिर से हमने प्लस से रिप्लेस किया और इसको हम लिखेंगे ए बी सी। अब देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों में से हम बी सी कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से हम बी सी कॉमन कर सकते हैं, और इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ से भी आप कॉमन कर सकते थे, सी कॉमन कर सकते थे जैसे, ठीक है, या फिर अगर आप देखें तो इन दोनों में से आप ए सी कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप इस ए बी सी टर्म को 2 बार यूज़ कर लें, ठीक है, अगर आप इस ए बी सी टर्म को 2 बार यूज़ कर लें, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ये एक्सप्रेशन, हमारे पास वैल्यू आ रही है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी। इसमें हमने क्या कहा कि अगर हम ए बी सी को 2 बार यूज़ कर लें तो एक बार हमने लिखा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी के साथ ए बी सी और फिर हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी के साथ ए बी सी। ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर हमने, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, तो किसी भी टर्म को हम जितनी बार चाहें अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में ए सी कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आ जाएगी, और इन दोनों में से आपको दिख रहा है बी सी कॉमन है, तो अगर आप बी सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अब आपको पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी देखें या फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए देखें, वैल्यू कितनी होगी 1, तो ए सी इंटू 1 ए सी ही होगा और बी सी इंटू 1 भी बी सी ही होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया आपके पास, ए सी प्लस बी सी। अब लेकिन अभी ये आपके इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, आप अगर इस एक्सप्रेशन पर 2 बार ड्यूअल लेते तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलता, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक बार ड्यूअल लिया था। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, एक बार ड्यूअल ले लिया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इजीली ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर आप इसका एक बार और ड्यूअल ले लेंगे तब ये आपको एक्चुअल फंक्शन का मिनिमाइज फॉर्म देगा। देयरफॉर टेकिंग ड्यूअल one more time to get the minimized form of the given expression
तो हमारे पास इसका एक बार और अगर हमने ड्यूअल ले लिया तो क्या रिजल्ट आएगा, ए सी प्लस बी सी का ड्यूअल। तो हमारे पास ए इंटू सी है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस सी, और फिर ये बीच में प्लस साइन है इसको हमने एंड से रिप्लेस किया, और ये जो बी इंटू सी है इसको लिखेंगे बी प्लस सी। तो ये हमारा उस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। कितने इजीली आ गया। तो इसके लिए किया क्या हमने, जो भी हमारे पास पॉस एक्सप्रेशन गिवन था, जो एक लेंदी एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन में पहले हमने एक बार ड्यूअल लिया, फिर मिनिमाइज किया और वापस ड्यूअल ले लिया, तो हमें वही चीज वापस मिल गई। तो यह है हमारा ड्यूअल एक्सप्रेशन। हम कैसे लेते हैं किसी के लिए, लिटरल्स को सेम रखना है, बस आपको एंड और ऑपरेशंस को आपस में रिप्लेस करना है। 1 और 0 अगर है तो उनको आपस में रिप्लेस करना है। चलिए, तो ये बात होगी किसकी, ड्यूअल की। अब अगर बिल्कुल इसी के टाइप का एक और जो ऑपरेशन है आपका, उसको अगर हम समझें, दैट इज नेक्स्ट अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सारे स्टेप्स सेम है, बस एक को छोड़कर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अगर हम देखें स्टेप्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट स्टेप यहां पर भी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेप इज सेम, दैट इज अगर हमारे पास एंड ऑपरेशन है तो इसको हमें और ऑपरेशन से रिप्लेस करना है, और ऑपरेशन है तो उसको हमें एंड ऑपरेशन से रिप्लेस करना है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर आप देखें तो यहां पर भी 1 और 0 को आपस में रिप्लेस करना है आपको। अगर 0 है तो उसको 1 से, 1 है तो उसको 0 से। और जो थर्ड है, जो यहां पर पॉइंट चेंज है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ईच इंडिविजुअल लिटरल्स। सभी जो लिटरल्स होंगे उन लिटरल्स को भी आपको क्या करना होगा, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये है आपके स्टेप्स किसके, कॉम्प्लीमेंट लेने के। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास होता कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसका अगर अब हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर इसी का हम ड्यूअल लेते तो हम जानते हैं क्या करते, सिर्फ एंड को और से रिप्लेस कर देते, और को एंड से रिप्लेस कर देते, ड्यूअल आ गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा आपने, सभी लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट करते जाना है। तो यहां पर ए था तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन था तो हमने उसको रिप्लेस किया और ऑपरेशन से। यहां बी था तो बी को हमने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट, फिर बी और सी के बीच में एंड है उसको रिप्लेस किया और से। और ये जो सी कॉम्प्लीमेंट था इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो सी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। फिर से इन दोनों टर्म्स के बीच में एंड और ऑपरेशन था उसको हमने एंड से रिप्लेस किया, और इसको क्या लिख देंगे, ए बी सी को ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सभी इंडिविजुअल लिटरल्स का भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं। और इसी तरह यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। जो बी कॉम्प्लीमेंट था उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारे पास ए और सी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। तो ये है हमारा, हम कैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी फंक्शन का, किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन का। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से एक दो चीज़ें और हमें देखना है, जैसे सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस क्या होते हैं, एक बार पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स हैं कि कितने हम डिस्टिंक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों, और कितने डिस्टिंक्ट सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस होंगे उसमें से। तो ये दोनों चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर अब आप बात करें, या चलिए अगर हम पहले एक चीज़ यहीं पर हम क्लियर कर लें। ठीक है, अगर देख लेते हैं हम पहले सेल्फ ड्यूअल। तो सेल्फ ड्यूअल क्या होता है, कोई अगर पूछे व्हाट इज सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में, किसी लॉजिकल फंक्शन पर अगर हमने कोई एक बार अगर हमने ड्यूअल ऑपरेशन परफॉर्म किया, और अगर उस ऑपरेशन के बाद जो हमें चीज़ मिली अगर वापस वही चीज़ हमें मिल रही है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं दीज आर सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस। ठीक है, मतलब अपने ड्यूअल वो खुद ही हैं। तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन मतलब इफ ड्यूअल of any function results in the same function, then the function
is known as a self-dual function. A self-dual function. तो पहले एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं आपको मैं, उसके बाद फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास होता एक लॉजिकल फंक्शन आपके पास है, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप देखेंगे अभी जैसे ट्रूथ टेबल लिखना आपने सीख लिया, जैसे मान लीजिए इसके पहले अगर आपके पास एक यहाँ पर टर्म लिखा होता है, एक आपको बीच में एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए लिखा होता आपके पास कि राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन in SOP and POS form, in SOP and POS form for a majority input function. मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर तीन इनपुट्स हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी। अगर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी, तो इन तीन इनपुट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? आपको पता है 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। होप कि आपको स्क्रीन में ये चीज़ें कट नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो ये क्या, हमारे पास तीन इनपुट्स हैं। अब इसका जो आउटपुट है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए आउटपुट चाहिए, अगर हम आउटपुट को मान लीजिए y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी इनपुट का मतलब है कि जब तीन में से कोई दो, अगर तीन में से किसी दो चीज़ अगर सेम हो जाए तो आप कहेंगे वो चीज़ मेजॉरिटी में है। तो अगर तीन में से कोई दो इनपुट्स हमारे 1 हो, तभी इस आउटपुट इस सर्किट का 1 होगा। तो ऐसे आप सर्किट को कहते हैं मेजॉरिटी गेट फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो एक भी 1 नहीं है, मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या होगा हमारा? अगर एक भी 1 नहीं है, इसका मतलब है आउटपुट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0। यहाँ तीन इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट 1 है, तो भी आउटपुट क्या है? 0, क्योंकि मेजॉरिटी इनपुट्स आर लो। मेजॉरिटी इनपुट्स आर लो। यहाँ पर देखेंगे तो तीन इनपुट्स में से एक ही इनपुट 1 है, मतलब अभी भी मेजॉरिटी इनपुट्स आर लो, तो यहाँ भी आउटपुट हमारा 0 है। इसके केस में देखेंगे 3 के केस में, तो तीन में से दो इनपुट्स 1 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 होगा। यहाँ 4 के केस में देखेंगे तो फिर से दो इनपुट 0 है, तो आउटपुट 0। 5 के केस में दो इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट 1। 6 के केस में दो इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट 1। और 7 के केस में तो तीनों ही इनपुट्स 1 है, तो डेफिनेटली आउटपुट इज 1। मतलब अगर आप देखें इस मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन को, तो या तो आप ऐसे लिख सकते थे, y इज इक्वल्स टू, आपको लिखना आता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर रहा हूँ, दैट इज a कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस, अगर हम पहले सॉप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इस 1 के लिए हमने लिखा a कॉम्प्लीमेंट बी सी, फिर इस 1 के लिए क्या लिखेंगे? a b कॉम्प्लीमेंट c, a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ से a b c कॉम्प्लीमेंट, a b c कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस इट इज a b c प्लस a b c। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी आप जानते हैं, y इज इक्वल्स टू सिग्मा m ऑफ, कहाँ पर ये चीज़ 1 हो रही है? ये चीज़ 1 हो रही है आपकी, देखिए 3 पर, 5 पर, 6 और 7 पर। तो 3 5 6 एंड 7, 3 5 6 एंड 7, ये हमारे यहाँ पर क्या है? ये चीज़ें हमारी 1 है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। ये हम सॉप एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा है। ये जो आपका ए बी सी टर्म है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ए बी की सी के साथ यहाँ पर बी सी आपको कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में देखेंगे तो ए सी कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में देखेंगे तो ए बी कॉमन दिख रहा है। मतलब अगर आप, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, ये हमारा 6 के लिए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड 7 के लिए ए बी सी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एक बार हमने इस a बार बी सी के साथ ए बी सी लिख लिया, फिर हमने एक बार a b बार c के साथ ए बी सी लिख लिया, फिर हमने एक बार a b c कॉम्प्लीमेंट के साथ ए बी सी लिख ली। मतलब हम ये जो ए बी सी था, अगर हम इसको एक्सप्रेशन में 3 बार यूज़ कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं कि इसके सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इन दोनों में से बी सी कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए की वैल्यू 1 से यहाँ से आपको बी सी मिल जाएगा इन दोनों टर्म्स से। तो मुझे लगता है अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इन दोनों से सिंप्लीफाई होकर बी सी आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में आपको दिख रहा है ए सी कॉमन, तो ए सी इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1, तो यहाँ से ए सी आ जाएगा। और इन दोनों में से आपको दिख रहा है ए बी कॉमन है,
तो यहाँ से ए बी आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको हमें इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे, जब आप फुल एडर पढ़ेंगे, वहां पर भी इन चीज़ों का हमारे पास यूज आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमसे कभी मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए अगर पूछा जाए आउटपुट कैसा होता है, देन इट इज सिग्मा एम ऑफ 3 5 6 7। ये रखना कितना आसान है, ये ज़्यादा आसान है याद रखना, 3 5 6 7। और आपको अब ये पता चल गया होगा कि 3 5 6 7 का क्या मतलब है। इसको तुरंत ओपन कर लेंगे, 3 की बाइनरी 0 1 1, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एंड सो ऑन। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है, या फिर दूसरी चीज़ याद रखनी है कि मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट है। तो अभी तो हमने जैसे लिखा किसमें, ये सॉप एक्सप्रेशन लिखा हमने। अगर यही हमें पॉस में लिखना होता तो पॉस में हम वहाँ के लिए लिखते जहाँ जहाँ पर वैल्यू 0 है। मतलब अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए जो आउटपुट है सॉप एक्सप्रेशन में वो ऐसा है, y इज इक्वल्स टू सिग्मा एम ऑफ 3 5 6 7। या फिर हम इसको और लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। अब इसी को अगर हम पॉस एक्सप्रेशन में देखें तो हम ये देख चुके हैं कि अगर सिर्फ 1 और 0 ही हमारे आउटपुट्स हैं, तो जहाँ जहाँ पर 1 नहीं है इसका मतलब वहाँ पर फंक्शन 0 होगा। तो इसी एक्सप्रेशन y को आप लिख सकते थे पाई एम ऑफ, इसमें अब आप 3 से पहले 0 1 2, फिर 3 आ गया, 4 नहीं है तो 4, फिर उसके बाद 5 6 7 तो ऑलरेडी है, तो अब आपको लेना नहीं है। तो मतलब ये हमारा आता है एक्सप्रेशन किस में, पॉस में। अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता वेरिएबल्स के टर्म्स में तो ये रिजल्ट क्या हो जाता, वेरिएबल्स के टर्म्स में 0 को क्या लिखते हैं आप, a प्लस बी प्लस सी। अगर 3 इनपुट फंक्शंस हैं तो 0 मतलब a की जगह पर, b की जगह पर, c की जगह पर, तीनों की जगह पर 0 0 0। तो उसको क्या लिखेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 को क्या लिखेंगे हम, 1 का मतलब है बाइनरी में 0 0 1, तो a की जगह 0 है मतलब a, प्लस b की जगह पर भी 0 है मतलब a, और c की जगह पर 1 है तो क्या लिखेंगे, c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही 2 को क्या लिखेंगे, 2 की बाइनरी होती है 0 1 0, तो 0 है मतलब a है, 1 है मतलब b कॉम्प्लीमेंट है, और फिर से 0 है मतलब c है। और ऐसे ही अगर आपको 4 लिखना है दैट इज 1 0 0, तो 1 0 0 को क्या लिखेंगे हम, 1 है मतलब a कॉम्प्लीमेंट है, और 0 0 है इसका मतलब b और c है। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें देखिए फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, किसको यूज करके, ट्रांसपोजिशन थ्योरम को भी यूज करके कर सकते थे। a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है और a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इन दोनों का रिजल्ट से सिर्फ क्या आ जाता है, a प्लस बी आ जाता। ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब इसी तरह से कॉमन करके आप a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए हमारे पास क्या आउटपुट्स आते हैं। ऐसे ही आप माइनॉरिटी इनपुट फंक्शन के लिए भी लिख सकते थे। अगर आप इसी में माइनॉरिटी इनपुट फंक्शन अगर देखते हैं आप, तो माइनॉरिटी इनपुट फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये ए बी सी की बाइनरीज लिखी हुई हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो अब ये हमारा आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ पर माइनॉरिटी इनपुट्स आर 1। माइनॉरिटी इनपुट्स आर 1 मतलब या तो सभी इनपुट 0 हो या कम से कम 2 इनपुट्स जहाँ पर 0 है वहाँ पर आउटपुट 1 होगा। तो जैसे ये तीनों 0 है तो यहाँ पर आउटपुट 1, सिर्फ एक 1 है तो भी ये 1, यहाँ पर भी एक ही 1 है तो भी ये 1, यहाँ पर 2 1s आ गए, मेजॉरिटी इनपुट हाई हो गए तो वैल्यू 0, यहाँ पर फिर आपका आउटपुट 1 है, ये तीनों में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में लिखते तो y इज इक्वल्स टू लिख सकते थे आप a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस ये आप लिख सकते थे a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अगर हम चाहते तो या तो इसको ऐसे लिख देते y इज इक्वल्स टू सिग्मा एम ऑफ, कहाँ कहाँ पर आउटपुट 1 हो रहे हैं, 0 1 2 एंड 4 पर, 0 1 2 एंड 4 इन जगहों पर आउटपुट 1 है। या तो ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए, या इसको अगर आप मिनिमाइज करते तो फिर से आपको दिख रहा है कि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको 3 बार यूज कर लें, एक बार इसके साथ यूज करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा,
एक बार इसके साथ यूज करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, और एक बार इसके साथ यूज करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा। तो यहां से y को हम ये भी लिख सकते थे तो ये दोनों चीजें आपको माइनॉरिटी इनपुट गेट के लिए भी याद रखनी है, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल क्योंकि मैंने लिया था, देखिए इतने जो मैंने डिस्कशन किया वो इसलिए क्योंकि जो एग्जाम्पल लिया मैंने ये बताने के लिए कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, जहां पर भी आपको ये टर्म दिखे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है आपको तुरंत ट्राई करना चाहिए कि ये किसका आउटपुट एक्सप्रेशन है, जो मेजोरिटी इनपुट गेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते, अगर हमें देखना है कि सेल्फ ड्यूअल ये फंक्शन है या नहीं, तो अगर हम इस पर अप्लाई करते ड्यूअल, एक बार अप्लाइंग ड्यूअल, तो अगर आपने इस पर ड्यूअल अप्लाई किया तो ए बी को लिखा आपने ए प्लस बी, बी सी को लिखा आपने बी प्लस सी, और सी ए को लिखा आपने सी प्लस ए लिखे या ए प्लस सी लिखे, एक ही बात है इसलिए मैंने ए प्लस सी लिख दिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि यहां पर क्या हमारे पास b है और यहां पर भी b है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें b प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक है ये। तो अब आपको दिख रहा है यहां भी b और यहां भी b, तो इन दोनों का ट्रांसपोजिशन थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b इंटू बी इज नथिंग बट b ओनली एंड प्लस ए सी। तो यहां से आ गया b प्लस ए सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम a प्लस सी से, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, b इंटू ए जिसको हम ए बी लिख सकते हैं, प्लस b इंटू सी बी सी लिख सकते हैं, प्लस ए सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए तो ही होता है, तो ए सी इंटू ए बी क्या होगा, ए सी ही होगा, और अगेन ए सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी c इंटू सी सी ही होगा, तो ए सी इंटू सी आपको ए सी ही देगा। तो यहाँ पर ये जो तीन टर्म्स होने चाहिए जो कि आपको दिख रहा है ए सी प्लस ए सी, तो a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए ओनली, तो इसको भी एक ही बार लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या फिर सी आ गई। तो आपको दिख रहा है कि ये चीज़ आपको वापस मिल गई, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन पर ड्यूअल अप्लाई किया हमने और वापस वही फंक्शन मिला, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही आप और देख सकते थे, देयरफॉर फंक्शन इज सेल्फ ड्यूअल। ऐसे ही जो दूसरा अभी अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मेजॉरिटी का आपने देख लिया था, और फिर जब हमने माइनॉरिटी इनपुट गेट्स का आपने डिफाइन किया तो ये इसका आउटपुट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इस पर भी आप ट्राई करें, जैसे अगर आपके पास होता ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर इस पर आप ड्यूअल अप्लाई करते, अप्लाइंग ड्यूअल, तो इसका ड्यूअल क्या आ जाता, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप फिर से देखिए यहाँ पर एक लिटरल सेम है। अब मुझे लगता है कि इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं दोनों में बी बी अलग से लिखूं। आपको दिख रहा है कि अगर एक लिटरल दोनों में सेम है तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए और इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, ये हमारा ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे इसको, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट से आता हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, और ये तो इन दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से, तो अब इसको ओपन कीजिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, जब ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को सी कॉम्प्लीमेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट आपको सी कॉम्प्लीमेंट ही देगा, तो ये रिजल्ट भी कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। सिमिलरली यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आपको ए कॉम्प्लीमेंट ही देगा, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट से आपको ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, फिर से मतलब इस चीज़ को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्विवेलेंट है या आप कहें सेम है इस एक्सप्रेशन के। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, इसलिए आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा कैसा फंक्शन है, सेल्फ ड्यूअल ये फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। तो ये हमने देख लिया क्या क्या, कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ड्यूअल देखा, ड्यूअल देखना है तो एंड और को रिप्लेस कीजिए और 1 0 को रिप्लेस कीजिए, लेकिन लिटरल्स को एज इट इज रखना है। फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट,
उसमें भी एंड और रिप्लेस होंगे, 1 0 रिप्लेस होंगे, लेकिन लिटरल्स को भी हमें कॉम्प्लीमेंट करना होगा। और तीसरी चीज़ हमने देखी सेल्फ ड्यूअल, कि अगर किसी फंक्शन का ड्यूअल हमें वापस वही फंक्शन देता है तो उस फंक्शन को हम सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कहते हैं। इसके साथ और क्या देखा आपने, ड्यूअल का एडवांटेज क्या है, अगर कोई लॉन्ग एक्सप्रेशन है उसमें 2 बार ड्यूअल लेने से हमें सेम चीज़ मिलने वाली है, तो एक बार ड्यूअल ले लीजिए, फिर उसको मिनिमाइज कर लीजिए और वापस ड्यूअल ले लीजिए, तो आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में रिपीटेडली देखी जाती हैं, PSUs एग्जामिनेशन में रिपीटेडली आपसे पूछी जाती हैं चीज़ें, तो उनका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दैट इज, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इसको आप 5 स्टार लिख लीजिएगा। दैट इज, विथ n number of variables, जो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ distinct boolean expressions is equals to, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो n वेरिएबल से आप कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, तो आंसर है 2 to the power 2 to the power n, 2 to the power 2 to the power n, जहां पर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो ये पहली चीज है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस कितने आएंगे, और दूसरी चीज है कि इनमें से सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस कितने बनेंगे। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस, तो इसकी वैल्यू होती है 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2, 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2 कहें, या फिर इसी को आप कह सकते हैं 2 to the power n नहीं लेकर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक 2 डिवीजन में भी है, तो ये पावर में 1 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 to the power n बाई 2 या फिर 2 to the power n माइनस 1। तो ये 2 रिजल्ट्स तो बिल्कुल आपको याद रखने चाहिए। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा अभी कि कैसे हम ये चीज़ें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि विथ 1 वेरिएबल, दैट इज n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस कितने बनेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 1, दैट इज 2 to the power 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। 2 to the power 2 का मतलब क्या हो गया, 4। तो मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसके कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस फॉर्म हो सकते हैं, तो 4। वो एक्सप्रेशंस क्या हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल होता है a, तो ये इस a से आप कितनी तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, हो सकता है रिजल्ट a होता, हो सकता है a कॉम्प्लीमेंट होता, हो सकता है वैल्यू 1 होती, या फिर हो सकता है वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो ये 4 एक्सप्रेशंस पॉसिबल हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम मान लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2, टोटल बुलियन एक्सप्रेशंस, अभी हम सेल्फ ड्यूअल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। टोटल बुलियन एक्सप्रेशंस कितने होंगे, 2 to the power 4, ठीक है, सॉरी 2 to the power 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो ये हमारा क्या है 2 to the power 4, और 2 to the power 4 का क्या मतलब है, 16। मतलब आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उन 2 वेरिएबल से आप कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, तो आंसर है 16। अब जैसे आपको देखना हो कि 16 क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्या क्या चीज़ें होंगी एक्सप्रेशन में, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए क्या क्या होगा, a होगा, b होगा, ठीक है, a हो सकता है, b हो सकता है, a इंटू b हो सकता है, a प्लस b हो सकता है, a कॉम्प्लीमेंट b हो सकता है, a b कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b हो सकता है। नेक्स्ट आप अगर देखें तो a b का होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर ab प्लस
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, फिर आप अगर देखेंगे तो ए बार बी बार हो सकता है, या फिर 1 और 0 हो सकता है। तो अगर आप देखें कितने हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 दैट इज 16। मतलब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल से आप इतने एक्सप्रेशंस बुलियन के लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सप्रेशंस पॉसिबल नहीं है। तो दो वेरिएबल से हमारे पास नंबर कितना आया, 16। कैसे आया, 2 to the power 2 to the power n करने से। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा बस इसी फॉर्मूले से, जो चीज़ आपसे बार बार पूछी जाती है कि विथ ये हम इस पर फिर से 3 स्टार लिख देते हैं, विथ n = 4। 4 अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं, तो वो नंबर कितना होगा, विथ n = 4 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस तो इसकी वैल्यू होगी 2 to the power 2 to the power n, n की जगह पर कितना है 4, दैट इज 2 to the power 16। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आती है 65,536। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो मेन ये चीज़ याद रखना, 2 to the power 16 मोस्ट प्रोबेबली यही होगा आंसर, 65,536। कुछ चेंज हो तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की किसकी, कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो कितने डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस हम लिख सकते हैं बुलियन में, वो क्या क्या होंगे वो भी लिख दिया हमने। अब ऐसे ही अगर आप बात करें सेल्फ ड्यूअल की, कुछ सॉन्ग कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या आपको? तो ये गाने आजकल काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छी बात है, सफाई अभियान हमारा इतना अच्छा चल रहा है। चलिए, तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस की अब हम बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस विथ n वेरिएबल्स, कितने लिखा हमने, ये हमने लिखा इज इक्वल्स टू 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसी को आपने कहा 2 to the power n - 1। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखते विथ n = 1, अगर एक है हमारे पास तो हमारे पास सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस कितने होंगे, सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 1/2, या फिर इसी को आप 2 to the power 1 - 1 मतलब 0 भी लिख सकते हैं। तो 2 to the power 0 1 होता, तो 2 to the power 1 से 2 ही वैल्यू मिलती है। या यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 to the power 2/2 दैट इज 2 to the power 1, तो 2 to the power 1 से ये वैल्यू क्या मिली आपको, ये वैल्यू मिली आपको 2। तो वो सेल्फ ड्यूअल क्या क्या होंगे, तो जैसे यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये हमारे सेल्फ ड्यूअल है, क्योंकि आप ड्यूअल में कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, जो लिटरल है उसको एज इट इज रखते हैं। तो अगर कोई ए का ड्यूअल पूछे तो क्या होगा, ए ही होगा। अगर कोई ए कॉम्प्लीमेंट का ड्यूअल पूछे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो एक नंबर अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो उससे दो सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस हमारे बन सकते थे। ऐसे ही अगर आप देखते विथ n = 2, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस बनेंगे, तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 2/2। मतलब अब ये चीज़ क्या है, 2 to the power 4/2, और 2 to the power 4/2 का मतलब 2 to the power 2, तो 2 to the power 2 का मतलब कितना हो गया, 2 to the power 2 का मतलब हो गया आपके पास 4। तो ये दो वेरिएबल से क्या क्या सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस बनेंगे, आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो उससे आपको दिखेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यही इसके सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस बनेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट ए ही होगा, मतलब ए का ड्यूअल ए ही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का ड्यूअल ए ही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बी का ड्यूअल बी, और बी कॉम्प्लीमेंट का ड्यूअल भी बी ही कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। देखिए आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, ड्यूअल लेना आप समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट लेना आप समझ गए होंगे, सेल्फ ड्यूअल क्या होते हैं वो समझ गए होंगे, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं n वेरिएबल से, और कितने नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस बनेंगे, ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की। इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ सारी चीज़ें, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत हाई फाई चीज़ें चल रही हैं, कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और इतना ही समझना सफिशियंट है आपको। अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ने से बहुत हाई फाई मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो फिर ये मत देखिए कि आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा, बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम यहीं तक रखते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। आपको पता है कि पैडवॉक ने अपना पेड बैच लॉन्च कर दिया है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की कॉस्ट में 1999 रुपीज़ में आपके साथ जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे साथ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वो तो मैं डील करूंगा ही, इसके साथ साथ नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, डिजिटल, ईएमटी, मेजरमेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये इतने सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ ओनली एट ₹1999, सभी सब्जेक्ट्स की वर्कबुक के साथ। तो एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ स्टोर। आप अगर जैसे आपको सिर्फ padwalk.com सर्च करना है, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे यहां पर मैं एक बार ओपन कर लूं, अगर देखिए जब आप padwalk.com ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको वेबसाइट दिखेगी, जिसपे ये सभी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर वेबसाइट पर ही आपको ऐप डाउनलोड का भी आपको लिंक मिल जाएगा और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। जैसे टेलीग्राम जो चैनल है जिस पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि जो भी परचेजेस हैं अभी सिर्फ ऐप के थ्रू ही हो पाएंगे आपके। तो हमने टेस्टिंग क्लास ऑलरेडी कर ली है और हमारा ऐप बहुत ही स्मूथ चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और किसी भी आप जैसे कोर्स में फीचर्स देखना चाहते हैं तो जैसे गेट एंड ईएससी के फीचर्स आपको करना है, क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होंगे, सिग्नल्स, कंट्रोल, मैथ्स, नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, एप्टीट्यूड, ईएमटी, एक मेजरमेंट यहाँ पर छूटा हुआ है, कम्युनिकेशन यहाँ मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं कम्युनिकेशन भी आपके साथ डील करूंगा। इसके साथ वीकली मंथली टेस्ट सीरीज यहाँ पर होंगे, ऑन टाइम सिलेबस कवरेज अप टू 30 सितंबर यहाँ पर हमारा टारगेट है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एक्सटेंसिव कोर्स ऑफ 700+ आवर्स एंड 5000+ क्वालिटी क्वेश्चंस। आपके साथ 5000 भी नहीं, इसको आप 7000 कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ टोटल 7000 क्वेश्चंस डील करूंगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं। और इसके साथ लाइव क्लासेस आपको पैडवॉक ऐप पर मिलेंगी, आप इंटरफेस चेक कर सकते हैं और लाइव वीडियोस आपके अवेलेबल रहेंगे और जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं रखी है आपके लिए कि आप एक ही बार देख सकते हैं, 2 ही बार देख सकते हैं। जो आपका ड्यूरेशन होगा, वैलिड ड्यूरेशन, जैसे 1 साल की ड्यूरेशन के लिए भी हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो 2000 रुपीज़ में 1 ईयर तक सभी रिकॉर्डेड वीडियो 700+ आवर्स के आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे, 1 ईयर तक के लिए। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर आपके साथ मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आएंगे वो नेटवर्क थ्योरी का होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किस सब्जेक्ट का चाहिए और कमेंट सेक्शन में मोटिवेट भी कीजिएगा मुझे कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और जो भी क्वेरीज हो उसके लिए मेरे साथ टेलीग्राम में कनेक्टेड रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम और स्विचिंग फंक्शंस, और उसके बाद फिर हम शिफ्ट होंगे अपने के मैप की तरफ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।